हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। बैंक निफ्टी का आज आपने देख ही लिया है कि गैप डाउन कितना मिला है। 600 पॉइंट करीब करीब मिल गया है गैप डाउन। अगर आप यहां से नोटिस करें तो 600 पॉइंट का गैप डाउन मिला है। गैप डाउन ओपन हुआ है। तो पहले मैं पिछले दिन का एनालाइज करता हूं चार्ट का कि पिछले दिन मार्केट ने क्या किया था, और मैंने वीडियो भी बना दिया था पिछले दिन का कि मार्केट देखो यहाँ से मार्केट ओपन हो रही है। जो आपका लेवल था, आपका ये लेवल था। देखो मैं पिछला स्विंग में थोड़ा और जूम करता हूँ इसको, सॉरी मैं चार्ट को मैनेज करता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ। ये ट्रेडिंग बन रहा था तो पिछले दिन का आपका ये हाई था 5 मिनट का कैंडल जी आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, पिछले दिन का। तो मार्केट ने यहाँ से 5 मिनट का कैंडल बनाया, हाई बनाया, और पिछले दिन का जो स्विंग था एक हाई, तो यहाँ पर इसने बिग कैंडल से एक मूवमेंट दिया, उसके बाद एक लो बनाकर इसको ब्रेकआउट मिला, और देन यहाँ पर एंट्री मिला आपका। और ये आपका मैंने बता दिया था कि 43,500 तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपको जैसे कि ये 43,500 का लेवल मैंने बताया था। आराम से थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, इसके बाद आराम से बिल्कुल बताते हैं कि पिछले दिन मैंने क्या बताया था। देखो ये लेवल बताया था मैंने कि ये लेवल निकालेगा मार्केट और आपका ट्रेड अच्छा खासा बनेगा। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग लेके यहाँ पर निकाला, मार्केट ने रीटेस्ट किया, और देन यहाँ तक आपका टारगेट मिला जो 43,500 तक का था। 43,500 तक का आपका टारगेट मिल गया। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया था 43,500 को एकदम से नहीं निकालेगा कुछ, या फिर यहाँ पर कुछ टाइम ट्रेड करेगा या फिर एक लो बनाएगा। तो उसने ऐसे ही किया, यहाँ पर एक लो क्रिएट करके यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट यहाँ पर दिया बिग कैंडल से। आप देख सकते हैं ये कैंडल बिग कैंडल से ये ब्रेकआउट मिला है। इस वाले कैंडल पे जो ग्रीन कलर का कैंडल है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है 43,500 के लेवल को। और थर्ड कैंडल देखें अगर आप गौर से, इस कैंडल में रीटेस्ट हुआ है, इस कैंडल में रीटेस्ट हुआ है, और देन रीटेस्ट करके मैंने बता दिया था कि आराम से आपका टारगेट 43,650 तक का आपका मिल जाएगा। पर लेकिन यहाँ से क्या हुआ है कि 43,700 के ऊपर ही टारगेट मिल गया। आप यहाँ पर देखें तो 700 के ऊपर तक का टारगेट मिल गया। मतलब आराम से देखा जाए तो 700 तक टारगेट दे दिया था मैंने, 650 तक का बोला था कि आपको टारगेट मिल जाएगा। और आपका एसएल भी बता दिया था कि अगर ये वाला लेवल निकालता है तो यहाँ पर कहीं स्विंग बनेगा, उसका एसएल माना जाएगा। जैसे ये स्विंग बना तो इसका एसएल लगाकर और आप यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। मतलब 1:2 का रिवार्ड आपका मिल जाएगा, मैंने ये भी बता दिया था, ठीक है। तो कल का 2 ट्रेड पास हो गया था, ठीक है, दोनों साइड सी साइड का पोजीशन था। और अगर जिसने होल्ड किया होगा तो उनको सीधा सीधा मूवमेंट मिला होगा। जैसे ये वाला यहाँ से ट्रेड किया तो आराम से ये वाला टारगेट हिट हुआ, फिर इसके बाद ये वाला टारगेट हिट हुआ, दोनों टारगेट मिल गए थे। मैंने दोनों टारगेट के बारे में आज क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन इतना कर दिया, 600 पॉइंट बहुत होता है। तो इसकी दो कंडीशन होती है, 500 पॉइंट प्लस या 500 पॉइंट या 600 पॉइंट मिला जैसे। तो इतना बड़ा गैप डाउन होने का कारण 3 कारण सोचते हैं। पहला, कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है। दूसरा होता है कि अगर 500-600 पॉइंट ओपन होता है तो बहुत ही कम मैनेज करके चलना है कि मार्केट किस दशा में चला, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो 500-600 पॉइंट अगर नीचे ओपन होता है, 500 प्लस पॉइंट, तो पी साइड का पोजीशन एकदम से नहीं बनाना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट में ये समझना चाहिए कि किस लेवल। तो पहले तो एक वो साइकोलॉजी नंबर है 43,000, ठीक है, और ये एक सपोर्ट का काम पिछले टाइम फ्रेम पर अगर देखें आप तो एक सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट। 43,060, 70, 80 का जो लेवल था, जैसे इस जोन को मैं क्रिएट कर देता हूँ, ये 43,050 से लेके 80 तक का एक जो मतलब ये लेवल था 43,000 का साइकोलॉजी नंबर। तो इतना गैप डाउन ओपन हुआ तो अब इस लेवल को निकालना मुश्किल था। जैसे ही बुलिश कैंडल आपको दिखी सुबह सुबह, आप इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, आप अपनी 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम लगा सकते। जैसे ही आपका ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाता तो अगर आपका एंट्री यहाँ भी होता या यहाँ पर होता 43,200 तक, तो आपका एसएल तो यही होने वाला था, इसका जो 5 मिनट का कैंडल बन रहा था उसका लो, और या फिर ये मान के चलो कि जो आपका लेवल था उसका नीचे का एसएल। तो जैसे कि मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपका जो एंट्री, जैसे यहाँ पर इतना गैप डाउन हुआ 500 प्लस पॉइंट, 600 पॉइंट, यहाँ पर अगर आपने सही टाइम पे एंट्री कर ली और इसका
जो सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ पर एसएल लगाया था। तो जो आपका आज का क्लोजिंग और पिछले दिन का जो ये आपका क्लोजिंग था, और ये मान लो उसका लो मतलब जो गैप फिल किया करना है, वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे। जैसे कि ये बताया है, यहाँ तक का मिला है, 50 पॉइंट 40 पॉइंट से रह भी गया है, तो इसको कोई बड़ा बात नहीं है। और पहले बात तो लोग यहाँ पर भी निकल जाते, जो आपका मैंने बताया था, जो आपको रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, जो यहाँ पिछले दिन का एक जो स्विंग था, और ये एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा था आज के टाइम पे 43,500 का। तो यहाँ पर भी कुछ लोग निकल गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट लेना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा भी टारगेट अगर किसी को मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये टारगेट आप देख सकते हो, 43,600 तक का आराम से ये टारगेट मिल गया है। तो पहला ट्रेड तो आपका ये पास हो गया होगा। सुबह सुबह जो लोग एक्सपर्ट ट्रेडर होंगे, उन्होंने तो पुट साइड का पोजीशन बनता ही नहीं, क्योंकि 500 प्लस पॉइंट ओपन हुआ है। तो पहले क्या करेगा, मार्केट सुबह ओपन हुआ तो फास्ट काम करेगा, तो भाई वो आपका जो गैप है, इतना गैप को फिल करेगा मार्केट। जैसे कि ये गैप था, इसको फिल करेगा ना, इतना गैप डाउन ओपन होगा। इतना नहीं करेगा तो भाई 500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था 43,500 का, इसको तो फिल करना ही था। तो उससे ज़्यादा भी किया, लगभग उसने इतना फिल किया है, इतना टारगेट मतलब इतने पॉइंट से मिस हुआ, 40 पॉइंट से, और झट से मार्केट गिर भी गया नीचे। अब ये भी देखेंगे कि लोअर बनाकर, ये देखो एक लोअर बनाया, फिर लोअर लो बनाकर मार्केट झट से नीचे गिरा है। इसका मतलब होता है कि मार्केट टिका नहीं, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है 43,500 का। इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है, इसने यहाँ पर टिका नहीं, और ये निकल गया नीचे साइड। वहीं नीचे साइड निकल कर और ये वहीं पर आ गया 43,000 वाले लेवल तक। वहाँ से फिर से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर उठने की कोशिश तो कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर आपका देखिए उठा कितना है, ऊपर उठा इतना, और फिर जाके धड़म में से फिर गिर गया, और 43,000 तक यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो 43,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अब ट्रेड कौन सा होगा? पहला ट्रेड तो आपका ये पास हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया और ये आपका टारगेट हो गया, और ऐसे उसका ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड पास हो गया। अब ये तो पता नहीं था कि ये एम पैटर्न भी नहीं बनाया, लोअर लो बना कर गिरा, धड़म में से एंट्री भी नहीं कर पाई होगी पी साइड में किसी ने, ठीक है, इतना फास्ट गिरा है। अब क्यों उसके बाद एंट्री करने का रीज़न, जैसे बिग कैंडल यहाँ पर कोई एंट्री करता, इतना बड़ा एसएल कोई लेता क्या? नहीं लेता ना। तो इस कंडीशन में पी साइड में एंट्री नहीं कर पाई होगी लोगों ने, ठीक, करता तो ट्रैपिंग होती। फिर यहाँ पर आया, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ तक आया, और यहाँ पर देखें आप, ये एक स्विंग था, और ये इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट, और यहीं से मार्केट उठा थोड़ा सा, और आपका मार्केट गया करीब 43,280 तक गया। यहाँ पर अगर जूम करें चार्ट को तो आप देखें 43,280 तक गया मार्केट, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ये समझ लो कि चलो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही रहा है, मार्केट ने सीधे नीचे आया, और नीचे आके ये पैटर्न बना सकता है। यहाँ पर कौन पैटर्न बना सकता है? या यहाँ देखो, डाउन साइड के लिए तो इतना जल्दी मार्केट निकलेगा नहीं। निकलेगा कैसे? यहाँ पर कुछ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मार्केट लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में भी बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर गौर करें, इतने जल्दी से ये लेवल नहीं निकाल सकता है डाउन साइड के लिए। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 43,000 का जो सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट, यहाँ पर अगर ये लेवल मतलब ब्रेक डाउन मिलता है, तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, हो सकता है ट्रैपिंग होगी ऑपरेटर की, और यहाँ तक कहीं पर आए, और यहाँ से फिर धड़ाम से लौट जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी कंडीशन है, ये आपका राइट ये होगा, अभी 1:43 हो गया है, मतलब 1:45 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर कुछ टाइम बिताना चाहिए मार्केट को, करीब 20 से 25 मिनट या आध घंटा 30 मिनट इसको मार्केट को बताना चाहिए। तब अगर यहाँ से ब्रेक डाउन मिलता है बिग कैंडल से, देन रीटेस्ट करके यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपका टारगेट होगा 42,200 का। और यहाँ पर फिर आपका 42,000, ये आपका ये लेवल है आपका जो 42,900 का पहले टारगेट मिलेगा, फर्स्ट टारगेट। इसके बाद 42,700 का टारगेट मिलेगा,
जैसे कि मैं यहाँ पर ये बना दिया है आपका, तो कोई एक ये सपोर्ट का काम करेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड टारगेट। तो दोनों टारगेट के लिए अगर रिस्क रिवार्ड देखा जाए तो यहाँ से आपका ये रिवार्ड मिलेगा, और रिस्क आपका यहाँ पर एक इतना एसल होगा डाउन साइड के लिए। अब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड कब करोगे, तो अप साइड के लिए क्या होगा कि यहाँ पर एक या दो या तीन कैंडल, यहाँ पर एक दो कैंडल भी रुक जाए तो अच्छा रहेगा, और रुक कर अप साइड मूवमेंट दिखा दे तो ये डब्ल्यू पैटर्न सा लगेगा, जैसे कि दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न जो 10 मिनट में भी दिख रहा होगा शायद, 10 मिनट भी मैं लगा दूं, यहाँ पर देखो डब्ल्यू पैटर्न आपका 10 मिनट में भी दिख रहा है, और 10 मिनट की कैंडल में रिजेक्शन भी आ रही है। मतलब देखिए आप, मैंने पहले ही बताया था ये लेवल जो सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लेवल इतनी आसानी से नहीं निकालने वाला है मार्केट। निकालेगा तो इसमें कुछ ट्रेड करना चाहिए भाई, तभी आपका ब्रेक डाउन मिलेगा, ठीक है, बिग कैंडल से। और इतनी जल्दी डाउन नहीं जाएगा मार्केट। ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी नंबर है 43,060 का ये लेवल है। तो अब यहाँ से आप लोग सोचोगे यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, तो यहाँ पर एंट्री करने का एक ही रिस्क है। अगर आपका यहाँ पर एंट्री करते हो, यहाँ पर मार्केट रुक गया थोड़ा टाइम, कुछ यहाँ पर कुछ हैमर वगैरह बन जाए तो फिर ट्रेड ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हैमर बनता तो डाउन से हैमर बनता है यहाँ से, मतलब लेवल क्रॉस जो इसका ये स्विंग है ना, इस स्विंग के नीचे से हैमर बनता तो बहुत अच्छा काम करता है वो हैमर। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं हैमर बनता है तो इसका लो तो यही है, तो ये हैमर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। फिर भी अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता रह गया, अगर आपने एंट्री यहाँ पर कर ली तो आपका प्रीमियम डीके होगा, और मार्केट यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ब्रेक डाउन भी मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड अप साइड का मैं बता दूँ, देखो डाउन साइड को तो आपको पता पड़ गया कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए आप डाउन साइड के लिए, अभी 2 बजे के आसपास मिल जाए, 2:10 पर अगर ट्रेड मिल जाएगा तो आपका पी साइड का आपका ट्रेड हो जाएगा ऑलरेडी, और आपका ये टारगेट भी मिल जाएगा। इतना टाइम भी है, अभी करीब 1.5 घंटे टाइम है, 1 घंटा मान के चलो, 3 बजे तक भी मान के चलो। 3:10 पर अगर आप एग्जिट करते हो तो आपका ये टारगेट मिल जाएगा 42,800 तक का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है, ठीक है। एसएल आपका 20-25 पॉइंट का रहने वाला है। और अप साइड का ट्रेड मैंने बता दिया है, डब्ल्यू पैटर्न बने, ये एक्टिवेट यहाँ पर होगा, ठीक है। कैसा बनेगा वो भी बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ से यहाँ तक फिर आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से कुछ 1-2 कैंडल ट्रेड करके ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने कोशिश करे, डब्ल्यू पैटर्न बनाए। इसके बाद थोड़ा मार्केट यहाँ डब्ल्यू पैटर्न जब एक्टिवेट होने वाला है तो मार्केट यहाँ से एक थोड़ा यहाँ पर ट्रेड करे, कुछ टाइम 10 से 15 मिनट ट्रेड करके ब्रेकआउट मिले, और इसके बाद ब्रेकआउट मिलेगा, देन रीटेस्ट करेगा, और इसके बाद सीधा आपका टारगेट मिल जाएगा। तो आज का जो डे हाई तक का टारगेट मिल जाएगा, जो आपका हाई है यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, और ये सपोर्ट का काम करेगा, याद रखना 43,500। तो आप अगर टाइम फ्रेम आपके पास कम है, तो 43,500 तक का ही टारगेट ले। आप साइड के लिए मैं बता दूँ फिर से एंट्री, अगर आप साइड के लिए एंट्री होती है तो पहले तो ये लेवल निकालना चाहिए मार्केट में, ठीक है, जो एक स्विंग बना दिया है मार्केट ने, और डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ से एक्टिवेट होगा, याद रखना। तो ये हायर लो बनाकर जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न ये एक्टिवेट होगा, यहाँ पर कुछ ट्रेड में करे 10 से 15 मिनट, उसके बाद ब्रेकआउट मिले, ठीक है। तो आपका सही एंट्री हो जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएगा, देन रीटेस्ट करके मार्केट में आपका ट्रेड बन जाएगा। तो ये रिस्क रिवार्ड आपका बता दूंगा क्या होने वाला है। जैसे कि आपका 43,500 तक का आपका ट्रेड बनेगा, सॉरी 43,500 तक का बोला मैंने, 43,500 तक का ये है, 43,500 का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हो और रिस्क रिवार्ड आपका ये है, यहाँ कहीं आपका एक स्विंग बना देगा मार्केट में, तो देख लीजिए आप, 1:3 तक का आपका टारगेट आसानी से मिल जाएगा। ये आपका एसएल देने वाला है, एसएल आपका बहुत छोटे रहने वाला है, और टारगेट आप देख लीजिए, टारगेट आपका बड़ा होने वाला है। तो 1:3 तक का आपका टारगेट मिल जाएगा अप साइड के लिए, पर लेकिन यहाँ कहीं पर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करोगे तो आपको यहीं पर ट्रेड करना है, डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाए, इसके बाद एक कोई स्विंग बना दे, लो क्रिएट कर दे, इसके बाद यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है, और आपका देन आपका टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। डाउन साइड के लिए मैंने बता दिया, डाउन साइड के लिए मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पर कुछ टाइम ट्रेड करे,
इसके बाद ब्रेक डाउन मिले, और बिग कैंडल से ब्रेक डाउन मिलना चाहिए। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चेक करना है आपको कि क्लोजिंग जो मिला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिला है या नहीं मिलेगा। इसके बाद मार्केट रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके देन आपका टारगेट मिल जाएगा डाउन साइड के लिए, जो आपका रिस्क रिवार्ड आपका अच्छा सा महसूस होगा। आप ये ऐसा लगा सकते हैं यहाँ पर कहीं पर 1:2 का आपका रिवार्ड मिल जाएगा डाउन साइड के लिए। अगर ऐसा आप 30-35 पॉइंट का भी लगाते हैं, मेरे हिसाब से डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये आज के दिन नहीं रहेगा, क्योंकि 43,000 के ये इम्पोर्टेंट लेवल पर मार्केट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ट्रैपिंग भी हो सकती है। और ट्रैपिंग क्या है? ट्रैपिंग यही है कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग नहीं मिली तो ये सोचने वाली बात है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग में, देखो ये हैमर क्रिएट कर रहा है 10 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो क्या बन रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो यहाँ पर तो ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से भी रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें तो लगता है कुछ टाइम बिताएगा मार्केट, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए टाइम बिताएगा, फिर ब्रेक डाउन मिले, ब्रेक डाउन ही मिल जाए तो आपका ट्रेड अच्छा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्लोजिंग इसलिए बोला क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलने का मतलब होता है कन्फर्मेशन ट्रेड मिलना। कन्फर्मेशन हो जाएगा 15 मिनट के ट्रेडिंग में, कन्फर्मेशन हो गई मार्केट 15 मिनट के कैंडल में दूसरे कैंडल में आपका रीटेस्ट करेगा, देन रिजेक्शन आएगा, आपका ट्रेड बन जाएगा और आपका ट्रेड जी 42,800 तक का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड का मैंने ट्रेड बता दिया है और ये भी बता दिया है अगर सी साइड का ट्रेड लोगे तो आपका टारगेट पहला यही लेना है, 43,500 का टारगेट लेना है। और आपका एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर एक्टिवेट होगा, ठीक है। आपका एसएल होगा तो यहाँ कहीं पर आप 43,200 के करीब यहाँ पर एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि ये की स्विंग बनाएगा यहाँ पर जैसे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने का मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट करेगा। आप गौर से देखना, जैसे मार्केट यहाँ से ऐसा आ रहा, एक हाई बनाकर लोअर हाई बनाकर ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट करेगा और इस ये एक रजिस्टेंस के काम करके डब्ल्यू पैटर्न का ये रजिस्टेंस काम करके ऐसा ट्रेड करके फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। डायरेक्ट अगर ये भी सोच लेना है आप लोगों को कि डायरेक्ट यहाँ से बुलिश कैंडल बनाते हुए यहाँ से सीधा ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा सा यहाँ पर चौंकने वाली बात है कि ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ठीक है। कन्फर्म ये ब्रेकआउट कब फेल नहीं होगा? जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ना दे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं हमेशा 15 मिनट के बारे में नहीं बताता, मैं 5 मिनट की कैंडल के बारे में बताता हूँ। तो उसका यही रीज़न है, अगर डायरेक्ट क्लोजिंग देता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप याद रखना क्लोजिंग मिले, इसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल वो वहीं पर ट्रेड करना चाहिए, या 5 मिनट का कैंडल लगा के यहाँ पर ट्रेड करें रीटेस्ट करके, देन बुलिश कैंडल बनाए आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट एकदम मार्केट नहीं निकलेगा ना। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से तो इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्ट मिलने का मतलब कि कुछ टाइम यहाँ पर ट्रेड करे मार्केट, तब जाके मार्केट अप साइड का मूवमेंट अच्छा खासा दिखेगा। तो ये याद रखना। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट लो बना दिया है काफ़ी, इस लेवल को रेस्पेक्ट करके यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिला, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल पे क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या नहीं। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो चल जाएगा, पर लेकिन मैं एक सेटअप भी बता रहा हूँ अभी लाइव। वीडियो कितना भी बड़ा बन जाए भाई, आपको ये भी तो पता पड़ जाए कि ट्रेड मेरा जो मैं ट्रेड बताता हूँ वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो 15 मिनट के देखो टाइम फ्रेम में देखो रिजेक्शन दोनों तरफ से आ रही है। इस कैंडल में कुछ नहीं, यहीं कहीं क्लोजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट यहाँ पर साइडवे हो गया थोड़ा टाइम के लिए, या बुलिश कैंडल बना रही है, या इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग हो रही है 15 मिनट की कैंडल जो यहाँ पर बनेगी, या इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेक डाउन मिलता है। ब्रेक डाउन मिलने का रिटेस्ट भी करना चाहिए मार्केट को, देन आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता दूं और मार्केट में क्या है और कुछ नहीं, यही लास्ट ट्रेड है। तो आज का ट्रेड में क्या बना? आज के ट्रेड आपका 2 ही ट्रेड बना। एक तो आपका ये ट्रेड बना सी साइड का, और सेकंड ट्रेड आपका यहाँ कहीं पर बनेगा, और या फिर आपका डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर बनेगा। और मैं डेली बोलता हूँ हमेशा कि मार्केट में 1 या 2 ट्रेड ही करना है, तीसरा ट्रेड कभी करना नहीं। अगर ट्रेड का सेटअप नहीं बना तो तीसरा ट्रेड ही नहीं करना है।
जैसे आज का सेटअप क्या बोल रहा है कि 2 ही सेटअप बन रहा है। एक ये डाउन साइड का कोई ट्रेड कर ही नहीं पाता, करता तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा लगाकर यहाँ इस कैंडल को ब्रेक डाउन मिला था लोअर हाई बन के, समझ कर यहाँ पर अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होगा तो डाउन साइड का किया होगा। मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। इतना बड़ा गैप अप होने पर मार्केट को ये गैप को फिल भी नहीं कर पाया तो डाउन साइड का ट्रेड नहीं कर पाया होगा, या फिर गैप को पूरे अंदाज में मार्केट फिल करता, फिर यहाँ पर कुछ एम पैटर्न वगैरह बनाता, फिर डाउन साइड का आपका ट्रेड बन जाता। पर लेकिन यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड कोई समझने के लिए मौका ही नहीं मिला, मार्केट झट से नीचे आ गया। तो आपका जो परफेक्ट ट्रेड बना है आज का यही बना है। और देखो नेक्स्ट 15 मिनट के कैंडल में देखो कितना फास्ट मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग नहीं आई है, याद रखना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो क्लोजिंग नहीं आई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये देखो इतना बड़ा एक मूवमेंट दे दिया है, यहाँ पर एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया है मार्केट ने। इस वाले कैंडल में जो बन रहा है, इस वाले कैंडल में एंट्री करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, फास्ट नीचे गिरते जा रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते यहाँ से रिजेक्शन भी आ सकती है, यहाँ क्लोजिंग भी मिल सकती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलना चाहिए इस लेवल के नीचे, जो मैंने लेवल आपको रिस्पेक्ट करके बताया है, ये स्विंग, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद टाइम फ्रेम सारा टाइम फ्रेम चेक करेंगे, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम चेक करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर क्लोजिंग मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रीटेस्ट करें, रीटेस्ट पर ही ट्रेड लेना है मेरे भाई। अगर रीटेस्ट पर ट्रेड नहीं लोगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ट्रैपिंग हो सकती है, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीटेस्ट पर ट्रेडिंग करें, क्योंकि अभी एकदम से मार्केट झट से नीचे गिरा है। अभी बहुत सारे लोग एंट्री बना रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर लोगों की चाल होगी, यहाँ पर हो सकता है कि रिजेक्शन कैंडल बनाते, ठीक है, सेकंड वाला कैंडल, तो वो कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं मानी जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही चल रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आ जाए तो बहुत अच्छा बात है। फिर सेकंड वाले कैंडल पे रीटेस्ट कर ले, यहाँ तक इस लेवल तक का रीटेस्ट कर ले, यहाँ तक कहीं तक का रीटेस्ट करके और रिजेक्शन आने लगे तुरंत एंट्री करेंगे। यहाँ कहीं एंट्री करके आपका एसएल यहीं पर आपका 20-25 पॉइंट का आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो एसएल लगाने का नियम बता दूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लें। तो एक जी कोई स्विंग बनाया होगा कोई कैंडल ने, नहीं बनाया, पर लेकिन आपका एसएल तो यहाँ पर होने वाला है। देखो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये आपका एसएल यहाँ पर बैठेगा। एक स्विंग है ये, तो ये कितना स्विंग बना दिया मार्केट ने, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग। तो इसका एसएल का एक राइट डायरेक्शन इसलिए मैंने बताया है क्योंकि आप देखें एक ये मार्केट ने स्विंग बनाया था, एक स्विंग बनाया था, इसके बाद यहाँ जब डाउन आ रहा था मार्केट तो इसके बाद एक जी स्विंग बनाया था। तो ये परफेक्ट एक्सेल बनेगा। और एंट्री आपका क्या होगा, जैसे कि ये एसएल हो गया, तो अगर एंट्री तो ओपन 3 मिनट के कैंडल में तो क्लोजिंग आ गई, ठीक है। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम में तो क्लोजिंग आ गई। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो एंट्री बनाने का है। यहाँ पर कहीं रीटेस्ट करेगा मार्केट और यहाँ पर एंट्री होगा। आपका टारगेट सीधा यहाँ पर ये वाला टारगेट आपका 42,800 तक का आपका टारगेट मिलेगा। तो टाइम फ्रेम मैंने बता दिया आपका 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें क्या क्लोजिंग आई है। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी कोई क्लोजिंग नहीं आई, अभी कैंडल चल रहा है, अभी शायद 1-1.5 मिनट रह गया है। उसके बाद 10 मिनट के कैंडल में देखें तो क्या देखें, 10 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है। तो 10 मिनट का भी कैंडल मुझे लगता है कि क्लोजिंग आना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर रुक सा गया है, यहाँ पर क्लोजिंग आना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो अभी कैंडल चल रहा है, अभी टाइम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे क्लोजिंग आती है क्या है। तो मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर आपका जो डाउन साइड का ट्रेड है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। क्लोजिंग आ जाएगी तो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये क्लोजिंग नहीं आती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, रिजेक्शन बना दी फटाफट, तो आपके क्या नहीं वेट करेंगे, ट्रेड ही नहीं बनेगा आपका। यहाँ पर आपका डब्ल्यू पैटर्न जब एक्टिवेट हो जाएगा तब आपका ये ट्रेड बन जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये स्विंग है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट फास्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पर ट्रेड होगा आपका, ये वाला स्विंग तक आप ट्रेड कर सकते हैं। 43,500 का लेवल का आपका ट्रेड फर्स्ट बनेगा। टारगेट आज का हाई का ले सकते हैं, जो आज का हाई है
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो क्लोजिंग मिलने वाली है और देखो इतना बड़ा बिग कैंडल रेड आ गया है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको रीटेस्ट पर ही ट्रेड करना है, इस रीटेस्ट पर, ठीक है। यहाँ कहीं पर मार्केट रीटेस्ट करेगा तब ट्रेड करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गौर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग भी आ गई। मार्केट ने रीटेस्ट तो नहीं किया है और डाउन का कैंडल ही बनाते जा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने क्या बोला था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना चाहिए, फिर मार्केट रीटेस्ट करे। तो अभी तो मार्केट सीधा डाउन जा रहा है, क्लोजिंग भी कर दी, डाउन जा रहा है। तो अब क्या है, यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाएंगे पहले, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये करीब करीब मार्केट बहुत नीचे आ गया, 42,900 तक का आपका ये टारगेट दिखा दिया। अगर आप गौर से देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी क्लोजिंग भी नहीं आई, बहुत बिग कैंडल, मतलब यहाँ पर बिग कैंडल आ गया है। आप यहाँ पर देखें तो बिग कैंडल एक आ गया है, क्लोजिंग तो आएगी अब तो यहाँ पर 100% क्लोजिंग आ जाएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। बस बात ये है कि यहाँ पर एंट्री आपका जो आपका एंट्री है वो राइट जगह नहीं हो पाएगी, उस वजह से मिस्टेक हो जाएगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या देखना है आपको, रीटेस्ट करना है। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ही यूज करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर और देखें क्या हो रहा है। देखो यहाँ से देखो रिजेक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ रीटेस्ट करने जाएगा मार्केट, क्लोजिंग तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएगा। तो रीटेस्ट में बोलता हूँ हमेशा कि ये लेवल जो आपका सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। जैसे कि ये जो स्विंग है ये वाला, यहाँ पर आप गौर करें तो इस स्विंग के सामने से ही एक लाइन ड्रॉ कर लें, हॉरिजॉन्टल लगा लें, ये यहाँ तक मार्केट को रीटेस्ट करने आना पड़ेगा। रीटेस्ट करके देन आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, आपका ट्रेड ये बन गया, ठीक है। आपका ये ट्रेड बन जाएगा। ऐसे लाभ कहीं मैंने क्या बोला था, ऐसे लाभ का जी समझ लो, यहाँ पर आप 30 या 35 पॉइंट का इन द मनी के ऑप्शन में अगर ट्रेड करोगे तो आप जी समझ लो 30 पॉइंट का ऐसे लगाकर काम करें, ठीक है। तो अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से यूज़ करते हैं आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या मार्केट जवाब दे रहा है। अभी क्लोजिंग नहीं आई है, क्लोजिंग आ जा रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना। वीडियो को फिर से थोड़ा रोकते हैं, इसके बाद ओपन करते हैं। और एक अनुमान और बता देता हूँ आपका, जैसे मार्केट ने जिसको अभी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो क्लोजिंग आ गई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चेक करा देता हूँ। उसके बाद दूसरा एक मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि ये आपका डाउन साइड का ट्रेड क्यों बना और क्या रीज़न है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी क्लोजिंग आने वाली है, तब तक मैं दूसरा सेटअप बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से गैप को फिल करने गया मार्केट, यहाँ तक किया, इसके बाद मार्केट धड़म्बे से नीचे गिरा। इसके बाद ये तो आपको अनुमान लगाना ही पड़ेगा कि मार्केट जितनी स्पीड से गिरा है तो उतनी स्पीड से ये पॉसिबल नहीं है कि ये सीधा अपसाइड के लिए मूवमेंट बना दे। ये इन केस में मैं बताऊं तो 10% 5% की ही बात समझूं कि अगर इतने नीचे मार्केट गिरा है गैप को फिल करके, तो ये समझ लो कि मार्केट अपसाइड जाने के लिए बेकरार नहीं है। यहाँ पर ये यहाँ तक कहीं तक लो बनाता, उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाता तो ठीक है अपसाइड के लिए। पर लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक जी सिस्टम समझने की, यहाँ से डायरेक्ट गिरा है, यहाँ से मार्केट उठा जरूर है पर लेकिन ये पूरा यहाँ तक तो जाएगा नहीं, ये भी क्रिटिकल हो गया था। तो कुछ लोग अगर पी साइड का ट्रेड बनाते तो इस कैंडल में आपका बन जाता। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बता दूं तो यहाँ पर आप देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है, ग्रीन कैंडल बिग बनाया, इसके बाद फिर यहाँ से फिर बिग कैंडल बना के एक रेड कैंडल बनाया। इसने रेड कैंडल बना के इससे ये साबित हो गया कि मार्केट एक स्विंग क्रिएट कर गया यहाँ तक, ठीक है, ये स्विंग क्रिएट कर गया। तो अभी इससे ये पता पड़ जाता है कि मार्केट इतने फास्ट अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिखाने वाला है। तो अभी कुछ एक्सपर्ट लोग होंगे जैसे वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करके, और वो देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा कोई रिजेक्शन होगा, और यहाँ पर कुछ तो देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने बता दिया था कि मैं तो भाई बीरिस हूँ। और आप यहाँ पर देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस वाले कैंडल से ही पता पड़ गया होगा कि एंट्री कैसे बना। यहाँ पर वो एंट्री बनाने के लिए बोल रहा था पर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, एक सपोर्ट का बहुत अच्छा काम कर रहा था मार्केट।
तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए भी ट्रेड नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से इस लेवल को निकालना ही ज़रूरी था और मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं। देखो अब यहाँ पर तो रीटेस्ट करने जा रहा है मार्केट। अब देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आई, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी क्लोजिंग नहीं आई है और रिजेक्शन कैंडल बना रही है। अब देखते हैं क्लोजिंग आती है फिर मार्केट रीटेस्ट करेगा और क्या होता है। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ तक देखो बिग कैंडल जरूर आया, पर यहाँ पर पेशेंट करने का काम है। पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी गेम पेशेंट। आप जितना धैर्य करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप हड़बड़ा कर यहाँ पर कहीं पर एंट्री कर लेते तो आपको क्या मिलता, कुछ नहीं। चलती ट्रेन में अगर कूदते तो भाई चोट लगती, वही हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग नहीं मिली है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। मार्केट यहाँ से कैसा आया, लोअर बनाकर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग आ जाए इसके बाद रीटेस्ट स्वैप करेगा, रीटेस्ट करके देन आपका ट्रेड बन जाएगा। तो देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बनता है और यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट के कैंडल में पूरा रिजेक्शन कैंडल बन गया है और थोड़ा और। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड फेल, याद रखना। इस वाले जो कैंडल का लो है, इस कैंडल के आसपास क्लोजिंग मिलती है, इस वाले कैंडल के आसपास क्लोजिंग मिलती है तो आपका ये ट्रेड हो जाएगा फेल, रिजेक्शन आ जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो उस वजह से डाउन साइड के लिए आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर जहाँ पर मार्केट चल रहा है, जैसे चार्ट को थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए तो कुछ बात में दम मिल जाएगी, पर फिर भी थोड़ा सा ट्रेड रिस्क इसलिए माना जाएगा क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शुद्ध क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जितना मार्केट नीचे गया उससे अधिक रिजेक्शन ले लिया इस कैंडल ने। आप गौर से देखें तो अगर ये इतना रिजेक्शन लेता है इस कैंडल में तो ये ट्रेड का बहुत मुश्किल है, थोड़ा रिस्की हो जाएगा ये ट्रेड, क्योंकि रिजेक्शन इतना बड़ा कैंडल बना है, आधे से ज़्यादा कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया है, तो ये ट्रेड क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिला। जहाँ पर चल रहा है मार्केट इसी टाइम 43,000 यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाए देन तो आपका ट्रेड बन जाएगा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लोजिंग मिल जाए इसके बाद मार्केट रीटेस्ट तो करेगा ही सेकंड वाले कैंडल पे और आप ट्रेड ले लेंगे। तो मैं बारीकी समझाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी मिस ना हो। वीडियो बड़ा बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, जो नए लोग ट्रेडर होते हैं वो लोग यही तो मिस्टेक करते हैं कि लाइव ट्रेड में अगर उनको बताया जाए कुछ चीज़ें तो वो इम्पोर्टेंट होती है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग तो मेरे भाई आ गई है, तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं या कन्फर्मेशन करते हैं कि इनको शुद्ध ट्रेड आया हुआ है या नहीं। तो देखते हैं अभी इसको परफेक्ट, ठीक है, क्लोजिंग तो आ गई है, आपका क्लोजिंग में कोई कमी नहीं है। अब बस मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया इस वाले कैंडल में। मार्केट देखो क्या करता है, रीटेस्ट करके रिजेक्शन आती है तब ट्रेड लेना है। ये भी बता दूंगा कि ट्रेड कब लेना है। देखो अभी कैंडल चल रहा है, चलने दीजिए। सेकंड वाला कैंडल रीटेस्ट करने जा रहा है और लगभग रीटेस्ट कर दिया है 43,050, ठीक है, रीटेस्ट हो चुका है। अब क्या है, अब पर लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आए तो अब रिजेक्शन कैंडल कैसे पता पड़ेंगे, तो टाइम पर हम छोटा यूज करेंगे, जैसे कि 5 मिनट करेंगे। अब तो क्लियर हो गया, क्लोजिंग तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल गया है और यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट भी करने पहुँच गया है। तो कोई यहाँ पर पहुँच गया है, गौर से देखें, रीटेस्ट भी कर दिया है। अब ये 5 मिनट का कैंडल क्या डिसाइड करता है, क्या ये बुलिश कैंडल बनता है या क्लोजिंग यहाँ पर कहीं पर बनता है, या अगर यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या बिग कैंडल आ जाएगा। अगर यही कैंडल जितना बड़ा मूवमेंट दे दे, फिर जैसे ये मूवमेंट दे दे और रिजेक्शन भी दे दे तो फिर बहुत अच्छा है। यही टाइम फ्रेम और छोटा यूज करेंगे रिजेक्शन के लिए। ये टेक्निकल मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मार्केट ने रीटेस्ट बहुत अच्छे प्यार से कर दिया है, यहाँ पर आपका ट्रेड अभी नहीं लेना है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है ये, तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगा यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर लेना है और एसएल कहाँ पर बन रहा है। ये राइट एसएल मैं आपको लाइव ट्रेड बता रहा हूँ
और लाइव ट्रेड बताने का मतलब यही हुआ है कि जो ट्रेड बन रहा है ये वाला, ये ट्रेड कहाँ पर बनेगा। देखो मैं चार्ट को मैनेज कर लूँ थोड़ा सा, इसके बाद यही ट्रेड मैं आपको लाइव बताऊंगा। और जब ये वीडियो पब्लिक करूंगा तो आप लोगों को भी ये पता पड़ेगा कि जो भी मैं बता रहा था या सही बोल रहा था या गलत बता रहा हूँ। तो देखो मार्केट ने रिटेस्ट किया, अब कैंडल को बनने देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं 1-2 मिनट। ये कैंडल क्लोजिंग पर थोड़ा रिजेक्शन आना चाहिए इस कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में आएगा तो रोकते हैं। क्या यहाँ से इस वाले लेवल से रिजेक्शन आती है, इम्पोर्टेंट सवाल ये है इसी लेवल से। तो अब देखते हैं कहाँ से रिजेक्शन आती है, थोड़ा सा वीडियो को पुश करते हैं 2 मिनट के लिए। अगर देखो यहाँ से रिजेक्शन तो मिल रहा है, आप गौर करें तो इस कैंडल में, इस वाले कैंडल में रिजेक्शन तो मिल रहा है। थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करते हैं, जूम करते हैं, कैसा देखो रिजेक्शन मिल रहा है। मार्केट ने बिल्कुल सटीक रीटेस्ट किया है, क्लोजिंग भी दी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने रीटेस्ट भी कर लिया है, रिजेक्शन भी आ रहा है, बस क्लोजिंग नहीं मिली। तो क्लोजिंग का टाइम अगर देखो आधे से ज़्यादा टाइम भी हो गया 5 मिनट की कैंडल में, तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रेड किया कहीं पर या सेकंड कैंडल में भी कर सकते हैं, मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल बन के थोड़ा सा क्लोजिंग मिल जाए। अब ये भी नहीं पता है कितना रिजेक्शन बन जाए, कितना नीचे चली जाए। तो सबसे बढ़िया ये आइडिया ये है कि इसने रीटेस्ट कर लिया है, रिजेक्शन भी दिखा दिया आपको आंखों के सामने, आप ट्रेड ले लेना। आपका एसएल में बता देता हूँ, एसएल आपका देखो जो वैसे तो ये आपका बहुत छोटा एसएल लेना है, तो आप इसी कैंडल का लो, इसी कैंडल का लो का आप ऐसे रख सकते हैं। और इसी कैंडल का लो का एसएल का मतलब ये हुआ है, देखो रिजेक्शन भी अच्छा दिखा दिया भाई। ये ट्रेड देखो ये ऐसा रख सकते हैं, एसएल आपका ये हो गया। ठीक है, एक तो ये एसएल हो गया, मैं 2 एसएल बताता हूँ, क्यों बताता हूँ उसका एक रीज़न। एक तो आपका ये एसएल हो गया, ठीक है, और आपने ट्रेड लिया यहाँ कहीं पर, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया। पहली बात तो ये हो गया। सेकंड एसएल क्या होगा, तो सेकंड एसएल जो इस कैंडल के 10 पॉइंट का और नीचे रख सकते हो, क्योंकि ये एसएल छोटा होगा, तो यहाँ पर आप 10 पॉइंट या 5 पॉइंट के नीचे रख सकते हो सेकंड ट्रेड। तो पूरा मैं सिस्टम बता देता हूँ। ये आपका एसएल हो गया इतना, ठीक है, और आपका ये हो गया ट्रेड। जी रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है, 1:4 तक का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1-2-3 का आपका आराम से रिवार्ड मिल जाएगा। और ये देखो मैंने क्या बोला था कि रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है तो यहीं पर ट्रेड कर लो आप, क्योंकि मौका नहीं देगा मार्केट। इसका यही तो आइडिया होता है समझाने का। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे कि आपने मैंने क्या बोला था, देखो इतना बिग कैंडल आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पर एंट्री करोगे तो आपका एसएल यहाँ पर बड़ा नहीं बन जाएगा, ये एसएल बनेगा आपका, ये एसएल बनेगा। अगर छोटा वाला रखोगे तो, अगर बड़ा वाला एसएल रखोगे जो सटीक एसएल, तो इस कैंडल का लो का 5 या 10 पॉइंट ये एसएल होगा और ये आपका टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और जो अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया होगा वो वीडियो देखकर बताएंगे, रिजेक्शन कैंडल उनको दिखाओ, रिजेक्शन कैंडल उनको दिखाओ, यहाँ पर ट्रेड किया होगा, ये उनका हो गया टारगेट। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ हो गया, चार्ट को मैनेज कर लेता हूँ आराम से और आराम से, क्योंकि मोबाइल में बस यही प्रॉब्लम होती है। कुछ टाइम में मैं लैपटॉप में वीडियो बनाया करूँगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जिन्होंने एंट्री किया होगा इस रिजेक्शन कैंडल को देखकर, ठीक है, ये वाला रिजेक्शन जो कैंडल है, इस वाले रिजेक्शन कैंडल को देखकर जिसने एंट्री किया होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री किया होगा, उसका टारगेट देखो कितना बड़ा बन गया। ये टारगेट है उनका। एसएल क्या है, इनका एसएल यही है, ये एसएल है उनका। वैसे तो मैंने इसी कैंडल का लो का एसएल बता दिया, इसका लो का ब्रेकआउट निकलेगा जैसे ही उसका एसएल हो जाएगा। अब देखते हैं टारगेट कितने टाइम में हिट होता है, ये लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी 2:18 हो चुका है मेरे दोस्तों, 2:18 का टाइम फ्रेम है। आप मैं गूगल पे भी चेक करा दूं या आपको कहीं पर भी चेक करा दूं तो आराम से आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम। आपको अगर ऊपर मोबाइल में यहाँ पर दिख रहा है 2:18 का टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हैं 2:19 हो गया है।
तो अभी टाइम है, 1 घंटा है, 1 घंटे में आराम से ये टारगेट दे जाएगा। 3-3-10 पर आपका ट्रेड क्लोज करना चाहिए। 20 मिनट जो बचता है वहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलता है, वहाँ पर गड़बड़ा जाओगे। इस वजह से आपका जो है ट्रेड, तो आपको 3 बजे तक या 3:10 पर ही क्लोज करना पड़ेगा ये ट्रेड, या आपका SL हो या टारगेट। तो ये समझ लो 99%, ठीक है, 99% ये टारगेट हिट होकर रहेगा। यही तो एक साइकोलॉजी है, इसी हिसाब से ट्रेड करना है। ये पेशेंट का खेल है ट्रेड का। पेशेंट रखोगे मार्केट में, अब देखते हैं कितने टाइम फ्रेम में आपका टारगेट मिलता है, ये देखना है, ठीक है। थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें क्या बता रहा है मार्केट। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी रीटेस्ट किया, थर्ड वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया, इस वाली कैंडल ने, ठीक है, इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया, मार्केट को रीटेस्ट तो किया और नीचे भी आ रहा है रिजेक्शन लेते हुए, ठीक है। नहीं जी 5 मिनट का है, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूँ सर, यही तो मिस्टेक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो सेकंड वाली कैंडल ने ही आपका रिजेक्शन किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्लोजिंग तो मिल गया था, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब देखते हैं क्या टारगेट कितने फास्ट, देखो कितने फास्ट नीचे जा रहा है। जा भाई नीचे जा, और कितना जल्दी से नीचे जा रहा है मार्केट। तो मैंने क्यों बताया था रीटेस्ट करने पर 3 मिनट का कैंडल 5 मिनट का कैंडल यूज करना चाहिए, इसी चक्कर में कि आपको एंट्री मिल जाए। 3 मिनट के कैंडल में बिल्कुल सटीक एंट्री दिख रही ना आपको, देखो 3 मिनट का कैंडल मैंने यूज किया, इसीलिए तो बता, रीटेस्ट पर आप टाइम फ्रेम कम करें। इस वाले कैंडल से ही पता पड़ गया था कि एंट्री लेवल 3 मिनट के कैंडल में क्लोजिंग मिली, आपको पता भी पड़ गया कि रिजेक्शन आ गया, क्लोजिंग भी आ गई। आप चाहते तो 3 मिनट के कैंडल में भी एंट्री करके तो आपका टारगेट आने वाला है। कुछ टाइम लगेगा भाई, अभी 2:21 हो गया है, मेरे हिसाब से 2:50 या 55 मिनट में टारगेट हिट कर जाना चाहिए, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। पर चलने देते हैं क्या होता है अभी टारगेट में, या 3 बजे तक आपका टारगेट हिट हो जाएगा। 3 बजे अगर यहाँ पर मार्केट आता है, यहाँ पर इस लेवल तक आप क्लोजिंग निकाल देना, मार्केट से पैसा अपना प्रॉफिट करो, एंजॉय करो। आज का दोनों ट्रेड मैंने अच्छा खासा बता दिया, दोनों ट्रेड में आपका पास हुआ है। और अब क्या है, यहाँ से जो लोगों ने एंट्री किया, एक मैं सवाल और बताता हूँ, यहाँ पर जैसे जिन लोगों ने एंट्री किया और ये प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट चल रहा है उनका, तो अगर वो लोग बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जैसे अगर उनका अच्छे टाइम पे अगर यहाँ कहीं पर एंट्री हो गया ना, तो यहीं पर ऐसा लगा दें मेरे भाई। ये कि सेटअप सिस्टम यही है। अगर आप कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लगाना चाहते हैं, अगर आपको 30 पॉइंट दिख रहा है प्रॉफिट, तो आपको रिस्क बिल्कुल लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी बता दूँ। अभी SL कोस्ट टू कोस्ट लगाना चाहिए नहीं। 10 मिनट के कैंडल में क्या बता रहा है, हाँ अभी थोड़ा वेट करें, आपका SL यहीं पर रहेगा इसी लेवल तक। और इसके बाद मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है मार्केट, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। तो अभी कोस्ट टू कोस्ट नहीं, ये SL होगा आपका, ठीक है, ये परफेक्ट SL है, कोई टेंशन नहीं। और जो परफेक्ट SL में बता, इसका जो लो मैंने SL बताया उसका 5 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे लगाया है, उसी को लगाए रखो और उसी को लगाए रहे होंगे लोग, तो बहुत अच्छा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, मार्केट रिजेक्शन आ रहा है, देखते हैं ग्रीन कैंडल आता है ये या रेडी कैंडल बनेगा बाद में। तो टारगेट ये पूरा मैं दिखाना चाहता हूँ लाइव, वीडियो कितना भी बड़ा बन जाए, चाहे 1 घंटे का बन जाए, पर लेकिन लाइव ये मैं ट्रेड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला हेडर निकालेगा ना, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, तुरंत मतलब 20 मिनट में आपका ये टारगेट हिट कर देगा, ये इस वाले हेडर को निकालेगा। तो देखते हैं कितने टाइम पर मैं थोड़ा वीडियो प्रेस करता हूँ, 5 मिनट या 3 मिनट, इसके बाद देखता हूँ क्या हुआ है। SL हिट तो नहीं हुआ है और टारगेट हिट हुआ है, ये दोनों चीज़ें देखता हूँ। तो टारगेट तो अभी SL हिट होने का ज़्यादा चांस लग रहा है, पर लेकिन अभी टारगेट को बहुत टाइम है। तो अभी यहाँ पर अगर प्रॉफिट भी दिख रहा होगा किसी लोगों का, तो वो सोच रहे होंगे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, बहुत अच्छी बात है। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भी ट्रेड करना है आपको,
1:3 तक का आपको टारगेट लेना है, चाहे आपका एसएल क्यों ना लग जाए। मैं डेली बोलता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री किया तो आपका एसएल क्यों ना लग जाए, आपको 1:3 तक का आपका रिवार्ड लेना है एक ही ट्रेड में। जो भी ट्रेड करो, चाहे आपका एसएल लग जाए, चाहे आपका 3 ट्रेड किया, 3 ट्रेड में आपका 2 बार एसएल लग गया, टेंशन क्यों भाई। तीसरा ट्रेड में आपका पास हो गया ना, तो आपका प्रॉफिट में आ जाओगे। आप प्रॉफिट में नहीं आओगे तो दोनों ट्रेड में जो एसएल लगा है वो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, तो बराबर में तो आ जाओगे ना। तो ये कभी कभी होगा ऐसा कि 2 ट्रेड आपका फेल हो जाए तो तीसरा पास हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो, अभी मार्केट ट्रैपिंग, वो ऑपरेटर क्या है, ट्रैपिंग कर रहा है। देखते हैं कैसे ट्रैपिंग करता है। इस वाले जो लो है, इस कैंडल का लो है, इस लो तक आता है मार्केट या नहीं आता है, इसी तक का वेट करता हूँ। मैं वीडियो को रोकता हूँ। अब जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अगर हमारे से ट्रेड करना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, जिसने भी वीडियो यहाँ पर देखा है वो लोग समझ रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में भी आप व्हाट्सएप नंबर चेक कर लेना। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करो, आप मेरी टीम के साथ ट्रेड करो, आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट में जाओगे। आपका रिस्क रिवार्ड आपका, देखो कोई बोलता है 100% मार्केट नहीं होता है, पर लेकिन मैं बोलता हूँ 100% मार्केट होता है, पर लेकिन डेली बेसिस का नहीं होता मार्केट। मार्केट होता है आपका मंथली, वीकली, मतलब वीक में आपका क्या प्रॉफिट निकलता है, मंथ में आपका एंड में क्या प्रॉफिट निकलता है, ऐसा आपका 100% मार्केट होता है। डेली बेसिस पे 100% मार्केट नहीं होता है। डेली बेसिस पे ऐसा होता है कि आपका किसी दिन आपका ऐसा लग गया, आप लॉस में जाओगे, थोड़ा बहुत जाओगे ऐसा लगने से। और जब प्रॉफिट होगा तो बिग प्रॉफिट होगा। तो वीक में आपका जो हिसाब किताब निकलेगा, तो वीकली में आपका क्या प्रॉफिट बनता है वो कंडीशन देखना पड़ता है वीक में। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको 1:3 तक का आपका रिवार्ड मिल जाएगा मंथली। जैसे 1 लाख का कैपिटल यूज किया है तो 3 लाख का टोटल कैपिटल हो जाएगा एक मंथ में, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन 1 लाख का कैपिटल है तो उसको 40-50 हज़ार से ही ट्रेडिंग किया जाता है। बाकी का आधा कैपिटल होता है 50%, उसको मैनेज करने के लिए रखा जाता है अकाउंट में। इस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे। अगर आप पूरा का पूरा कैपिटल यूज करोगे तो आपका माइंड क्या है, साइकोलॉजी सही से काम नहीं करेगी और आप लॉसेस में आप कदम बढ़ाते जाओगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था, ये भी मैंने बता दिया आपको। तो वीडियो को पोस्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है टारगेट में, क्या ऐसा लगता है या टारगेट लगता है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एसएल समझ कोई चलो 5 ही पॉइंट से 10 पॉइंट से बच गया। देखें आप, देखो 5 मिनट की कैंडल में क्या हुआ है, मार्केट ने थोड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, वहीं से देखो जो आपका रीटेस्ट किया था मार्केट इस कैंडल पे, इसी कैंडल की आप गौर से देखें, ये कैंडल में रीटेस्ट हुआ था, इसी कैंडल में आपका एसएल बच गया, केवल 5-10 पॉइंट से मार्केट का एसएल बन गया है और ये रिजेक्शन कैंडल बन गया है। अगर आप गौर से देखें तो इसी कैंडल में आपका रिजेक्शन आ गया है, इसी कैंडल में आपका रिजेक्शन आ गया है और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बन गया है। तो एसएल आपका बच चुका है। मैंने क्या बोला था, जो छोटा एसएल है आपका, तो जहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया ये आपका एसएल होगा, और जो परफेक्ट एसएल है तो इसी जो रीटेस्ट किया है उसका 5 पॉइंट या 10 पॉइंट और बढ़ाकर एसएल लगा लें, 5 ही पॉइंट, वो आपका परफेक्ट एसएल हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा एसएल है, जो आप बहुत छोटा है, तो मैंने ये बताया था जहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया है वहीं पर आप एसएल लगा सकते हैं। वो भी एसएल को टच नहीं किया मार्केट ने अभी, तभी तो मैंने राइट टाइम राइट जगह पर एसएल बताया था। अब क्या है, बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि आपका एसएल यहाँ पर होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर, ये स्विंग था, इस स्विंग पर बताया होगा किसी ने तो यहाँ पर बताया होगा, जो यहाँ पर ज़्यादातर एसएल चलता है मार्केट में, ये एक स्विंग बना था, ये एसएल बताए होंगे। तो ये एसएल इतना काम नहीं करते हैं मार्केट में, ऐसे एसएल पर काम करोगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा नहीं मिलेगा। रिस्क आपका अगर 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का रहेगा और आपका 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा तो उसमें मज़ा नहीं आता। अगर 30 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल के साथ काम करेंगे ना,
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला भी एसएल अगर मार्केट में किसी ने लगाया होगा तो समझ के चलो आप 25 पॉइंट का एसएल बैठ रहा होगा, 20-25 पॉइंट का, ठीक है। और अगर मार्केट में ये वाला एसएल लगाया होगा, जैसे कि जो एसएल चलता है, ये इस वाले एसएल में 30-35 पॉइंट का एसएल होगा, वो इतना बड़ा एसएल लगा के कहाँ जाओगे आप। जैसे कि ये स्विंग था, ये एसएल बताया होगा किसी ने, और यहाँ पर आपने एंट्री, ये टारगेट, इतना बड़ा अगर एसएल लगाओगे मार्केट में तो आप देखो रिस्क रिवार्ड कितना कठिन है। मतलब रिस्क रिवार्ड आपका हो रहा है कितना पॉइंट का, करीब करीब 30-40 पॉइंट का रिस्क रिवार्ड होगा, और 60-70 पॉइंट का आपका प्रॉफिट दिखेगा, तो क्या फ़ायदा है, ये भी गलत है। तो जो आपका बहुत छोटा एसएल था उसको भी मार्केट ने टच नहीं किया, केवल 5 पॉइंट से रह गया एसएल, और वहीं से मार्केट ने इस कैंडल पे आप देखें, गौर करें, इस वाले कैंडल पे मार्केट ने रिजेक्शन करके मार्केट नीचे आ रहा है। देख लीजिए, आप जूम करते हैं कैंडल, और मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब क्या है, मैं देखता हूँ कि टारगेट कितना टाइम में मिलता है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, टारगेट अगर आपका 3-10 हो गया, उस कंडीशन में अगर मार्केट इसी डब्बे के अंदर रेंज बाउंड कर रहा है, इसी जो एक ये लो बनाया था, इसी लो को नहीं निकाला 3-10 के आसपास मार्केट ने, तो क्या करोगे आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एवरेज ये लगाना है कि जितना मेरा रिस्क था उतना मेरा प्रॉफिट निकल रहा है। जैसे आपका 25 पॉइंट का ये मान के चलो एसएल था, मान के चलो जैसे आपने एंट्री यहाँ पर किया इसी रेंज से, आपने 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और आपका रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 का रिवार्ड मिल रहा है, तो आप यहाँ 3-10 के आसपास आप एंट्री काट सकते हैं, 3 के आसपास आप एंट्री काट सकते हैं। 2:36 हुआ है, अभी टाइम बहुत बाकी है। अभी ये समझ के चलो 25 मिनट है अभी आपके पास, 30 मिनट आपका, 40 मिनट है, 3:10 तक आपके पास टाइम है। तो ये आपको बताना चाहते हैं बार बार कि अगर आपका 1:1 का टारगेट मिल रहा है ना, कि आपका ये आपका टारगेट मिल गया 3:10 के आसपास, यही ये आपका एसएल था मान के चलो, तो 1:1 का भी अगर रिवार्ड मिल रहा है तो इस कंडीशन में आप ले सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं बचा है मार्केट में। ये भी एक सवाल है, और ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा लोगों का कि टाइम अगर मार्केट में नहीं बचा है, 3:10 हो गया है, 3 बज चुका है, तो क्या हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए 3:30 पर वेट करेंगे क्या, इस टारगेट को लेने के लिए क्या 3:30 पर वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, 3:30 पर आपको वेट नहीं करना है, मार्केट से क्विक हो जाना है 3:10 के आसपास, ठीक है। 3:05 पर, 3:10 पर आप एग्जिट हो सकते हैं, 3 बजे तक भी एग्जिट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट फंसता है, 3 मिनट का कैंडल लगाकर आप चेक कर लेना कि आप यहाँ पर मार्केट रुक रहा है या चल रहा है या मूवमेंट आ रहा है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि यही लो है। इस लो को जब तक निकालेगा नहीं मार्केट तो मूवमेंट फास्ट नहीं आएगा। इस लो को निकाल देगा मार्केट, फास्ट मूवमेंट आएगा, तुरंत आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा, ये वाला, ये आपका टारगेट तुरंत हिट हो जाएगा 10-15 मिनट में, ठीक है। तो ये होता है मार्केट का नियम। तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि अगर 3 बजे तक मार्केट ने क्या किया, अगर मूवमेंट नहीं दिया और यहीं पर फंस गया, तो 1:1 तक का भी रिवार्ड मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप वो टारगेट ले लें, उसको मिस मत करें, 1:1 का भी मिल रहा है। तो अब क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर तो कोई 3-4 कैंडल चल चुका है और काफ़ी टाइम पर, तो कोई यहाँ पर लॉस की गारंटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आपका एसएल यहाँ पर था, अब आप एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगा सकते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। जैसे ही ये क्लोजिंग यहाँ पर कहीं पर सही टाइम पे मिल जाए, यहाँ पर जो मैंने अभी बॉक्स बनाया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग मिल जाए या इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, देन आप कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा सकते हैं। मतलब रिस्क रिवार्ड आपका 0 हो जाएगा, मिलेगा तो टारगेट मिलेगा, आपका लॉस होगा नहीं, ठीक है। ये भी कंडीशन है। तो स्टेप बाय स्टेप सोच कर आप ट्रेड करेंगे, हर चीज़ को फॉलो करोगे, तो आप लॉस में कहाँ से जाने वाले हैं भाई, आप ही समझो भाई। यहाँ पर मैंने कोस्ट टू कोस्ट लगाने के लिए इसलिए बोला है, अगर यहाँ पर आप कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा देते हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट का टाइम हो रहा है, अगर मार्केट किसी भी तरह से अगर अपसाइड मूवमेंट दिखा दे, थोड़ा सा बिग कैंडल दिखा दे, तो आप लॉस से तो बच जाओगे, ठीक है। प्रॉफिट हो या भाड़ में जाए, प्रॉफिट का टेंशन नहीं है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को याद रखना है। जो आपका रिस्क है उसको याद रखना है, उसको सही से फॉलो करना है, बस मार्केट में प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक होता है भाई।
टाइम याद रखें, देखो अभी 2:40 हो गया है करीबन, ठीक है, 2:40 हो गया है। अभी 20 मिनट 30 मिनट है ट्रेड के लिए, तो अभी हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा दे, ये टारगेट हिट कर दे, ठीक है। तो इसको भी वेट करते हैं अभी। तो आप लोग देख सकते हैं कि टारगेट हिट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस कैंडल से रिजेक्शन आया, यहाँ पर एंट्री हुआ। देखो नेक्स्ट कैंडल में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एसएल हिट नहीं हुआ है। आप गौर से देखें, जूम कर देता हूँ चार्ट को जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखो चार्ट को जूम करके जो आपका रीटेस्ट किया था इस कैंडल में, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया है, ना लो तक आ पाया है वो कैंडल। वहीं से रिजेक्शन, उसके नीचे से ही रिजेक्शन आ गया है। और देन आपका टारगेट देखिए, आपका मैंने बोला था जो टारगेट आपका 42,800 का, जो आपका जो ये जिस ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया था मैंने, यहाँ तक आपका टारगेट मिल गया। तो अब आप कहोगे कि ये आपका गैप रह गया है, तो ये गैप नहीं माना जाएगा। ये आपका जो गैप बता रहे हो आप लोग, जो आप सोचोगे, इस गैप को नहीं माना जाएगा। इस गैप को कितना है, 5-7 पॉइंट का आपका ये मूवमेंट था, इसको नहीं मानते। तो यहाँ तक का आपका टारगेट मिल गया। कितना रिवार्ड मिला आपको, यहाँ पर जैसे एंट्री किया होगा तो ये आपका रिवार्ड मिल गया, ठीक है। आपका एसएल क्या था, आपका एसएल यहाँ भी था ना, यहाँ तक का मैंने मान लिया, तो 1:3 तक का आपका रिवार्ड मिल गया, ठीक है। अब आप मार्केट कहीं भी जाए, टाइम हो गया है मार्केट में, कहीं भी मार्केट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका टारगेट हिट हो गया है, टाइम भी हो गया, आपका दोनों टारगेट हिट हो गए हैं। मैंने जैसे कि बताया है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताएं ये टारगेट किस हिसाब से हिट किया है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मैं बताऊं, देखो टारगेट ऐसे हिट किया है। दूसरे कैंडल में मार्केट ने वहीं पर रीटेस्ट करके और वहीं पर क्लोजिंग कर दी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वाली कैंडल के अंदर ही सेकंड वाली कैंडल ने जो रिजेक्शन आया था इस वाली कैंडल में, वहीं अंदर क्लोजिंग की है। थर्ड कैंडल ने इतना अच्छा मूवमेंट दे दिया, थर्ड वाले कैंडल ने इतना अच्छा मूवमेंट दे दिया, और चौथी वाली कैंडल में और ये टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो एंट्री आपका मैंने बोला था रीटेस्ट पर, तो रीटेस्ट पर जैसे हो गया आपका एंट्री, तो आपका बहुत अच्छी बात है। यहाँ रीटेस्ट पर एंट्री हो गया, ये टारगेट हिट हो गया। एसएल मैंने बता दिया था, आपका एसएल ये हो गया। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं है तुम्हारा, ना ऑप्शन चैन देखने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ देखने की ज़रूरत है। बस चार्ट को एनालाइज करना सीख गए, आपका ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा बनेगा। डेली बेसिस पे राइट ट्रेड करना सीखो आप। देखो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में दोनों आप यूज़ करें, हर टाइम फ्रेम में यूज़ करें। तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम याद करें। ज़्यादातर कन्फर्मेशन ट्रेड होता है आपका, ये समझ के चलो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन ट्रेड हो जाएगा। जब ये रिस्की ट्रेड था डाउन साइड के लिए, इसलिए मैंने बोला था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग आना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रीटेस्ट करिए मार्केट तब। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वही हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वही हुआ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वही हुआ, क्लोजिंग मिली, कन्फर्मेशन मिला। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यही होता है कि जैसे क्लोजिंग मिलती है, ये वाला क्लोजिंग मिलती है इस वाले कैंडल में, और इस वाले कैंडल की सेकंड वाले कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया रेड कैंडल से। इसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया, ठीक है। रिजेक्शन भी आया 3 मिनट के कैंडल में, जैसे कि ये रिजेक्शन दिखा, आप यहाँ पर एंट्री करते और आपका टारगेट हिट हो गया। थोड़ा टाइम बिताया मार्केट ने और आपका देख लीजिए टारगेट हिट हो गया। 2-4-5 पॉइंट का कोई मिस्टेक नहीं है। 2-4 पॉइंट से अगर टारगेट रह भी जाता है तो आप पहले ही एग्जिट कर सकते हैं। इतना मैं पहले बताया नहीं कभी, तो आज बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, 2-4-5 पॉइंट का अगर टारगेट रह गया तो उस टाइम आप निकल जाओ मार्केट से, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, ठीक। ऐसे ही काम करना है मार्केट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं वही हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हैमर बना ऊपर यहाँ पर जो रीटेस्ट किया, 3 मिनट का है वही, इसीलिए तो मैं बोला 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हैमर था नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर था नहीं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखें मार्केट ने रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट करके देन नीचे आ गया मार्केट, और अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया आपका, ये टारगेट हिट हो गया।
इस हिसाब से तो आज का सेटअप मैंने क्या बोला, 2 ही है, दोनों ट्रेड आपका पास हो गया। डाउन साइड का भी हुआ, अप साइड का भी हुआ, कोई टेंशन नहीं है आपको। इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 से 3 ट्रेड करना है डेली बेसिस पे। अगर सेटअप बनेगा तीसरा तभी करना है, पहले तो आपको 2 ही ट्रेड करना है, ठीक है, तब तीसरा ट्रेड करना है। तो अगर 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, आप मार्केट से निकल जाओ, कट हो जाओ, निकल जाओ। आपका पहला ट्रेड में पास हो गया, सेकंड ट्रेड आपका ऐसा लग गया, तब आप तीसरा ट्रेड कर सकते हो। कब? जब सेटअप बने। नहीं बनता है तो आप उस दिन प्रॉफिट में भी नहीं रहें तो आप क्लोज कर सकते हो दिन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेहनत से मैंने आपका वीडियो बनाया, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, जो न्यू लोग हैं, बैगनर लोग, एक्सपर्ट लोग तो काफ़ी लोगों को ज्ञान होगा, पर लेकिन जो बैगनर लोग होंगे, जो नए नए ट्रेड करने आते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत सुनहरा है। उनके लिए ही बता देता हूँ, आपका इस हिसाब से ट्रेड करना है। और एक्सपर्ट लोगों से भी विनती करूँगा कि एक्सपर्ट लोग भी याद रखें, अगर रीटेस्ट पर ट्रेड करते हैं, चाहे आपका 1 या 2 ट्रेड पर ही काम करते हो, तब भी आपका प्रॉफिट में ही दिन जाएगा, क्योंकि एसएल बहुत छोटे होने वाले हैं यहाँ पर। और लाइव मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लाइव एकदम ट्रेड बताया है। लाइव ट्रेड का मतलब यही होता है कि आपका सेटअप क्या बना था, मैंने एक एक चीज़ को स्टेप बारीकी से पूरा किया। 15 मिनट की टाइम फ्रेम को भी अच्छे से बारीकी से समझाया, क्लोजिंग आया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम को भी बारीकी से समझाया, 3 मिनट के भी कैंडल को बारीकी से समझाया कि एंट्री लेते समय आप 3 मिनट का कैंडल यूज कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया तो 3 मिनट का कैंडल का अगर आप होता तो यहाँ पर एंट्री हो जाता ना। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा तो इतना बड़ा एंट्री कैंडल बन गया था, जैसे कि ये रेड वाला, तो यहाँ पर एंट्री थोड़ा ज़्यादा बनता ना, तो एसएल भी बड़ा हो जाता। उस कंडीशन में बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पर रेंज करे या कुछ भी करे, ट्रेड अब करना ही नहीं है, टाइम हो चुका है, इसलिए बता दिया। देखो मैंने बोला था 2:50 के लगभग आपका टारगेट हिट होकर निकल जाओ। 3 बजा नहीं, टारगेट आपका हिट हो गया है। आप आसानी से आप इसी प्रकार करें। और मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लेना हेल्प के लिए। आपको और भी सेटअप बताऊँगा, आपको ये बताऊँगा किस हिसाब से काम करना है, या मेरी टीम के साथ आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।